मॅडम फक्त एकच सांगेल तुम्हाला प्लीज थोडंसं काय करा स्लो मध्ये आणि थोडंसं जरा फास्ट नका घेऊ झूम. तुम्ही म्हणजे डेली पेक्षा आज थोडंसं हे करा कारण काल भरपूर लोकांचे कमेंट्स आले, की मीटिंग काहीच समजली नाही. अरे बापरे! हां. ओके. त्यामुळं ॲक्चुअली मला सरांनी सांगितलेलं, की खूप सेशन बोरिंग होत आहेत म्हणून. तर तुम्ही त्याचा थोडंसं काही विषय फास्ट नाहीये. घ्या. काय होतं माहिती आहे का मॅडम, टॉपिक हां. वरती बोलाय मेन जे टॉपिक आहेत, मेन मुद्दे आहेत. सेग्रीगेटेड अकाउंट, आपलं क्वांटम रोबोट सिस्टम काय, ठीक आहे? आणि आपलं एल-पी विषय काय आहे. ह्या 2-4 गोष्टी जे हायलाइट आहेत ना, त्याच्यावरती जास्त डीपमध्ये बोलायचं फक्त, बाकी काही नाही. चालेल ना सर. मी माझा बेस्ट हो, देण्याचा हो. प्रयत्न करेन. येस, येस मॅडम. ओके. चालेल. चालेल मग आपण स्टार्ट कधी ॲड करूया. करणार आपण? सुरू काय करूयात का म्हणले? सर? येस, येस, येस. सुरू करा येस मॅडम. मॅडम, करा स्टार्ट करा. चालेल, चालेल. ओके, ओके. सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूँ सोनाली और मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और काफ़ी सालों से फॉरेक्स मार्केट में हूँ। तो इसी कंपनी के वजह से तो मार्केट में कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें अब पता चली है और आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी एफपीपी ट्रेड एम्पावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली। उसके बारे में बात करने के लिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम देखेंगे हमारी कंपनी के बारे में और हमारी कंपनी के आईवी प्लान के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज आवर कंपनी एफपीपी ट्रेड एम्पावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली। आज हम इन डेप्थ बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। हमारी कंपनी काम करती है क्वांटम F1 टेक्नोलॉजी में, पैम टेक्नोलॉजी में और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 2017 से काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं, हमारी कंपनी ने जनरेट करे हैं पिछले सालों से और मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है एफपीपी ट्रेड का। कोई भी फॉरेक्स से बिलॉन्ग करता है, मार्केट में जो भी प्रेज़ेंट है, वो अगर एफपीपी ट्रेड के बारे में जानते हैं तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मार्केट में हमारा कितना बड़ा एक ब्रांड वैल्यू सेटअप हो चुका है पिछले 5 सालों से। तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम ट्रेड करते हैं सीएफडी मार्केट में। तो सीएफडी मार्केट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ये मार्केट 1990 से अवेलेबल है। इस मार्केट के बारे में आप बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि ये मार्केट काम करता है क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। आप नॉर्मल कंप्यूटर से आपने नॉर्मल जो लैपटॉप है, वहाँ से आप इस मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस मार्केट में आप ब्रोकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो एल्गोरिदम चाहिए होते हैं, वो बहुत हायर लेवल के हैं। तो जिसको आपका नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप सॉल्व नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की। तो क्वांटम कंप्यूटर्स दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटर्स हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं और मतलब ये सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस होते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये मार्केट में अब तक कौन काम कर रहा है? 1990 से एग्ज़िस्ट तो कर रहा है, बट हमको पता नहीं है। तो अब तक इसमें दुनिया के सबसे बड़े-बड़े टेक्निकल जायंट, दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ऐसे दुनिया के टेक्निकल जायंट्स इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि चाइनीज़ स्टॉक मार्केट के बाद है यूएस स्टॉक मार्केट, उसके बाद है फॉरेक्स मार्केट और उसके बाद है सीएफडी मार्केट, जो 9 ट्रिलियन फंड्स को एक दिन में ट्रेड करता है। आप सोच सकते हैं कि 9 ट्रिलियन कितनी बड़ी वैल्यू है। 24 घंटे में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हमारे सीएफडी मार्केट में हो रही है। तो ये है हमारे एडवांटेजेस। हम सीएफडी मार्केट क्यों कर रहे हैं? हम शेयर मार्केट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कंट्री का शेयर मार्केट आपको पता होगा कि बहुत एक पर्टिकुलर टाइम का ओपनिंग होता है। इंडिया की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक ये चालू होता है।
तो हर एक कंट्री का ऐसे शेयर मार्केट है, पर्टिकुलर टाइम से ओपन होता है, पर्टिकुलर टाइम से क्लोज होता है। तो सीएफडी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें दुनिया के हर एक मार्केट का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप फॉरेक्स ले लो, क्रिप्टो करेंसी ले लो, इंडाइसेस ले लो, कमोडिटीज, गोल्ड, हर एक मार्केट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसकी वजह से हमारा मार्केट 24/7 खुला होता है, हमारा मार्केट में 24/7 ट्रेडिंग होती है। उसके बाद आता है लेवरेज। अब अगर आप शेयर्स की बात करें, तो शेयर्स में आपको पता होगा कि आपको अगर कोई शेयर बाय करना है, तो नो डाउट आप ऐसे आधा शेयर, मतलब आप हाफ वैल्यू पुट करके बहुत बड़े अमाउंट में शेयर नहीं बाय कर सकते। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं किसी कंपनी के, तो आपको 100 शेयर की जो पूरी वैल्यू है, पूरी डालनी पड़ेगी, और फिर आपको पूरे वो फंड्स, आपको पूरे वो शेयर्स आपको मिलते हैं। बट यहाँ पे वैसे नहीं है। लेवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 शेयर लेने हैं, सीएफडी मार्केट की बात कर रही हूँ, कि फॉरेक्स की बात कर रही हूँ, कि 100 शेयर्स अगर आपको लेने हैं। मैडम आपका आवाज चला गया। मैडम, हेलो। लेवरेज के थ्रू। मैडम उसके आपका आवाज बाद चला गया था। अभी आपको वॉइस आ रही है हाँ सर अभी मेरी? क्लियर है, अभी क्लियर है, कंटिन्यू। तो उसके बाद है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी। मैं आपको बताऊं कि लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर, ये हमारे कंपनी के लिए, ये हमारा जो सीएफडी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, इसके लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। और जितने ज्यादा लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर किसी कंपनी के पास है, मतलब हमारी एक कंपनी भी है, हमारी कंपनी खुद ब्रोकर भी है और हमारी कंपनी भी है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम कंपनीज अवेलेबल है जो खुद कंपनी भी है और ब्रोकर भी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम लोगों के पास, बहुत ही कम लिक्विडिटी, बहुत ही कम कंपनीज है दुनिया भर में जो खुद कंपनीज है और ब्रोकर है। और इसमें हमें एक चांस मिला है कि हमारे पास दुनिया की बहुत ज्यादा अच्छे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, जिनके बारे में इन डेप्थ में आपको आगे बताऊंगी। और ये एक बहुत बात करेंगे। और कोई भी मार्केट आप ले लो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, शेयर मार्केट हो, एक बार पैसे आपके मार्केट क्रैश होने के बाद वहां पे आप ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। बट यहाँ पे सीएफजी मार्केट में मार्केट क्रैश कंडीशन में है, अप कंडीशन में है, डाउन कंडीशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी कंपनी, हमारी जो ब्रोकर हाउस है, वो दोनों तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारी कंपनी के बारे में हम जानेंगे, और कि हम क्या करते हैं। तो हम एक ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है, 2017 से काम कर रहे हैं मार्केट में। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हम रजिस्टर्ड है, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और इस हमारी कंपनी ने 2017 से लेकर 2022 तक बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन हमको मिले हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। हम डील करते हैं फॉरेक्स, मेटल, इंडाइसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद में हम हमारी जो भी सिस्टम है, जो भी हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, वो पैम सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको। और ये ग्लोबली अडॉप्टेड सिस्टम है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में हमारे फंड्स जाते हैं सैग्रीगेटेड अकाउंट में। मतलब सैग्रीगेटेड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे एक बहुत बड़े फंड्स, बहुत बड़ा कैपिटल एक साथ में स्टोर होता है, एक साथ में उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी। मतलब आपकी कोई भी आइडेंटिटी वहां पे रिवील नहीं होती है, और उसके थ्रू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम स्टेप ए ब्रोकर भी है, स्टेप ए बुक ब्रोकर। इन द सेंस, इसके रेफरेंस में मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो ये है विकी एफएक्स ऐप। ये विकी एफएक्स ऐप, इसमें आप दुनिया भर का कोई भी फॉरेक्स, सीएफडी मार्केट का जो इसकी एक्चुअल रियलिटी है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हमने जो भी बातें आप तक बताई है, इसको आप मैं आगे भी कंपनी के बारे में आपको इन डेप्थ बताऊंगी, बट ये हमारा रेफरेंस है। ये विकी एफएक्स ऐप में आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ब्रोकर है, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
इस एप्लीकेशन में दुनिया भर में रेगुलेटेड ब्रोकर बहुत ही कम है। CFD मार्केट की बात करूं तो उसमें तो और भी कम है। फॉरेक्स में ऑक्टा एफएक्स के नाम आपने सुना होगा, तो ऑक्टा एफएक्स में आपके जानकारी के लिए बता दूं, रेगुलेटेड ब्रोकर नहीं है। तो अब इसको आप देख सकते हैं ऑक्टा एफएक्स के बारे में विकी एफएक्स पे जाके। तो FTFPP ट्रेड ये हमारी कंपनी है, आप देख सकते हैं रेगुलेटेड ब्रोकर है। 6.21 के साथ में हम रैंकिंग के साथ में फुल्ली लाइसेंस्ड है। फिनटेक का लाइसेंस है हमारे पास में, आप इसको देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ASIC का लाइसेंस है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। MT4 5 दोनों में हम एप्लीकेबल है और बहुत ही अच्छे हमने सर्विसेज दिए हैं। इसके बारे में आप खुद सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये एक रेफरेंस था। सो जो मैंने आपको रेफरेंस में बताया वही सारी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये हमारे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का ऑफिस का ये फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। दुनिया भर में हमारे 176 IB ऑफिसेस है, आप देख सकते हैं। चाइना, वियतनाम, कोरिया, रशिया, UK में, और 7 हमारे हेड ऑफिसेस है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस जो मैंने आपको दिखाया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हमारा हेड क्वार्टर है। उसके बाद में हेड ऑफिसेस 7 दुनिया भर में अवेलेबल है। 176 ऑफिसेस है दुनिया भर में, IB ऑफिसेस है। अभी रिसेंटली हमारा दुबई का IB ऑफिस ओपन हुआ, आप सबने जाना होगा उसके बारे में। ये सर्टिफिकेट है ASI का जो मैंने आपको विकी एफएक्स पे दिखाया था। ये सर्टिफिकेट है कनाडा फिनटेक MSB का, जो भी मैंने आपको विकी एफएक्स पे दिखाया था। इन दोनों सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये सर्टिफिकेट ASI का मिला है हमको ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से। ये सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। फॉरेक्स की बात करूँ, CFD मार्केट की बात करूँ, तो जितने भी दुनिया भर में CFD मार्केट के ब्रोकर है उनके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। विदाउट दिस सर्टिफिकेट आप दुनिया भर में CFD मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी क्वालिफिकेशन बात करूं तो इसके क्वालिफिकेशंस बहुत हाई होते हैं। आपके पास अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो आपकी इनकी जो एक्सपर्टाइज गाइडलाइंस है इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आपको ये एक्सपर्टाइज गाइडलाइंस के कैपेबल होना चाहिए, तो ही जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट मिलना एक बहुत प्राउड की बात होती है, एक बहुत अचीवमेंट की बात होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। ये कनाडा फिनटेक सर्टिफिकेट की मैं अगर बात करूं तो ये कनाडा की एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में काम करती है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है व्हेन इट कम्स टू CFD मार्केट। और ये सर्टिफिकेट हमको मिला है जो हम कनाडा में और जो एशियन कंट्रीज में है उसमें हम ट्रेड कर पा रहे हैं इस सर्टिफिकेट की वजह से। आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन से। 2017 से लेके 2022 तक बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये अवार्ड्स आप इन डेप्थ अगर इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दुनिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे ये हमको अवार्ड्स मिले हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हमको ये अवार्ड्स मिले हैं, जो बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है। और ये बात है हमारी लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स की। जो भी फाइनेंशियल जो दुनिया की अच्छे ब्रोकर्स माने जाते हैं उनके पास हार्डली 1 या 2 ब्रोकर होते हैं, 1 या 2 लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि FPP ट्रेड हमारी कंपनी के पास मोर देन 10+ लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है। लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे फंड्स जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी के पास में नहीं होते हैं। हमारा पूरा कैपिटल होता है हमारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर के पास में। इन केस कंपनी को कुछ भी हो जाता है, ब्रोकर हमारा हाउस जो है, हमारी कंपनी खुद जैसे ब्रोकर है, मैंने बताया कुछ भी होता है, लेकिन आपके फंड्स को कभी भी कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आपके फंड्स कंपनी के पास नहीं है, ब्रोकर के पास, हमारे ब्रोकर्स के पास नहीं है। आपके फंड्स है इन लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स के पास, जिसकी वजह से मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में भी आगे बताऊंगी। इसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है वो कभी भी
मतलब इससे ज्यादा सिक्योर्ड वैल्यू आपको आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आपके फंड्स इससे ज्यादा सिक्योर्ड कहीं भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे फंड्स लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर के पास, और आप सर्टिफिकेट अप्लाई करके आपके पूरे फंड्स को रिकवर कर सकते हैं। मैं आप अभी आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करूंगी। तो ये दुनिया और ये सारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ये दुनिया की बहुत ही पुरानी कंपनीज है। कुछ कंपनी 2009 से काम कर रही है, 2013 से काम कर रही है, 2001 से काम कर रही है। दुनिया की ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर एंड फिनटेक फर्म्स है, बहुत बड़े लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है। कुछ के ऑफिस तो इंडिया में भी अवेलेबल है। आप इन सारे जो भी फंड्स प्रोवाइडर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सारों के बारे में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। आपको खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम जो कर रहे हैं ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा, मतलब वी आर डूइंग द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो अच्छा है हम वही कर रहे हैं। आपके पैसे डिपॉजिट होने के बाद में हम जैसे ही डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक है बैंक का, जो आप INR में डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड का, आप डायरेक्टली US डॉलर में डिपॉजिट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर आपका 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी का, USDT में आप TRC20 ERC20 दोनों में डिपॉजिट कर सकते हैं, बट ERC20 में इथेरियम के ब्लॉकचेन पे फीस ज्यादा लगता है, तो हम प्रेफर करते हैं हम सारी ट्रांजैक्शन TRC20 में ही करते हैं। जैसे ही आप फंड्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपके पास हमारे फंड्स जाते हैं FPP चेड कंपनी के पास में। ये FPP चेड सारे फंड्स को भेज देता है एक बहुत बड़ा सैग्रीगेटेड अकाउंट में। नाउ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये सैग्रीगेटेड अकाउंट लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स के पास होता है। इसके ऊपर जो ट्रेडिंग होती है वो लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स के पास में हमारे फंड्स होते हुए हम ट्रेड करते हैं। तो इन केस कुछ भी होता है कभी भी कंपनी के ब्रोकर हाउस में या फिर कंपनी को, तो आपके फंड्स लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर के पास है। हमारे फंड्स बहुत ही ज्यादा सेफ है, और ये जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में होती है। तो आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आपको ही पता होता है, किसी को भी कंपनी में पता नहीं है कि आपके कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आपका प्रॉफिट आपका जो MT4 अकाउंट है आपके लैपटॉप में, आपके PC में, आपके मोबाइल में, उसके ऊपर आपको ही सिर्फ दिखाई देगा। तो हमारी कंपनी के बारे में और जानते हुए हम देखेंगे कि FPP चेड हमारा पेरेंट कंपनी है जो 2017 से काम कर रहा है। उसके अंदर 3 कंपनीज आती है। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी क्यूफिनिटी लैब। तो क्यूफिनिटी लैब क्या करती है? तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम दुनिया से काफी एडवांस और आगे हैं। हम काम करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं, और ना ही कोई नॉर्मल इंसान इसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, और बहुत बड़े टेक्निकल जायंट इनमें इन्वॉल्व होते हैं। आप नॉर्मली घर पे क्वांटम कंप्यूटर्स लगा के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है इसके लिए जो एल्गोरिदम जनरेट होता है वो बहुत हाई लेवल का एल्गोरिदम जनरेट होता है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा सेटअप लगता है। तो इसके जो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने का काम हमारी क्यूफिनिटी लैब करती है। ये क्यूफिनिटी लैब जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करती है और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करती है। ये सारे ट्रेडिंग सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं FPP चेड जो हमारी कंपनी है उसके पास में, और हमारी कंपनी इसके ऊपर ट्रेड करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, हमारे फंड्स को सिक्योर रखने का काम करती है। और जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो भेजा जाता है GFX टेक्स के पास, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, PAM सिस्टम में काम करता है, और हमारे फंड्स के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में ये GFX टेक काम करता है। तो ये है हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर टिम बूथ, जो 20 सालों से वेटेरियन बैंकर रह चुके हैं। 16 सालों से ज्यादा इनको एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक मार्केट का। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने ग्रेजुएशन करा है, MBA यूनिवर्सिटी से दुरहम यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA करा है। एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर है मिस्टर एडवर्ड थॉप, जो एक बहुत अच्छे राइटर है दुनिया में। इनके ये शिष्य रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं PDF से। ये कंपनी की मैनेजमेंट टीम है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये है मिस्टर डेविड मोशे जो हमारी क्यूफिनिटी लैब है उसके हेड है।
सो क्यूफिनिटी लैब के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल कंप्यूटर आपका लैपटॉप है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है। आप कोई भी उसके ऊपर एप्लीकेशन रखते हैं या फिर कोई भी आप उसको डेटा जब प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट होता है और वो एक जाता है 0 या फिर 1 के फॉर्म में। बट अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर की बात करूँ तो आप मल्टीपल इनपुट उसको एक साथ में दे सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आप एक साथ में उसके ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल कंप्यूटर से हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है 35,500 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देता है और इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट जनरेशन है, जो हमको आउटपुट उससे मिलना है, वो 100 इयर्स फास्टर हो रहा है और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो रहा है। तो ये बेनिफिट है क्वांटम कंप्यूटर्स में काम करने का क्यूफिनिटी लैब्स का। अभी तक क्वांटम कंप्यूटर मैंने बोला आपको कि टेक्निकल जायंट्स जो आईबीएम, हवाई, गूगल, अलीबाबा जैसे बड़ी-बड़ी टेक्निकल जायंट्स क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। फाइनेंशियल फर्म्स, बिग बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक इनका यूज कर रहे हैं, काफी सालों से यूज कर रहे हैं। तो हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं कंपनी में, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 पैकेजेस, जहाँ पे पहला पैकेज है हमारा लोअर रिस्क का, जिसमें हम मंथली रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं 11.54% का और मैक्सिमम अलाउएबल लॉस है हमारा एक ट्रेड से 3%। मीडियम रिस्क पैकेज में हम मंथली रिटर्न दे रहे हैं 21.52% का, जहाँ पे मैक्सिमम अलाउएबल लॉस है हमारा एक ट्रेड से 3.5%। और थर्ड पैकेज है हमारा हायर रिस्क पैकेज, जहाँ पे मंथली रिटर्न दे रहा है 35.77% का, जहाँ पे मैक्सिमम अलाउएबल लॉस है हमारा एक ट्रेड से 4%। और जो मैं बात कर रही थी हमारे फंड्स की सिक्योरिटी की, तो हम एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, तब हमको एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जो सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरियल नंबर मेंशन करा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, आपको उसको स्टोर करके रखना है डिजिटली, आपको उसका प्रिंट आउट स्टोर करके रखना है अपने पास में एक हार्ड कॉपी में, क्योंकि इन केस पिछले 5 सालों से हमारा रिकॉर्ड रह चुका है, हमने एक भी अकाउंट लॉस में नहीं दिया है कंपनी में। बट इन केस कुछ भी होता है हमारे फंड्स को, तो आपके पास वो सीरियल नंबर है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका पूरा कैपिटल सेव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये हमारे कंपनी के मीडिया हाउसेस है, अभी तक मीडिया कवरेज जो हमको मिली है, ये हमारे फाइनेंशियल पार्टनर्स है, बहुत ही बड़े टेक्निकल जायंट्स है, मीडिया हाउसेस है। पिछले 5 सालों में 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं हमारे दुनिया भर में और हमारा एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है नास्डैक में 2025 में, जिसके प्री आईपीओ शेयर्स अभी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो ये थी हमारी कंपनी प्रोफाइल। हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में। बिजनेस मॉडल मैडम क्लियर, थोड़ा डीप में लीजिए थोड़ा सा। यस सर। हाँ हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं है। आप इसको कंफ्यूज मत करिए नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप एक रियल जेन्युइन बिजनेस चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कंपनी को आगे देख सकते हैं, बिकॉज ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि 3-4 महीने चले और बंद हो जाए। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। जस्ट हम काम कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। बट ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे आप लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, कोई पाइपलाइन का बिजनेस कर रहा है, वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं, वैसा ही बिजनेस है ये। तो इसको कंफ्यूज ना करें नेटवर्क मार्केटिंग में। तो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉड्यूल होता है, उसी तरीके से हमारा एक बिजनेस मॉड्यूल है। तो 2017 से हम काम कर रहे हैं दुनिया भर में। मैंने आपको बोला 176 प्लस ऑफिसेस है, आईबी ऑफिसेस, 7 प्लस हेडक्वार्टर से है हमारे। और कोई भी आप इसमें मेंबर बन सकते हैं। मिनिमम $500 का इसमें इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए, वर्ल्ड वाइड $1000 का है। तो $500 इन्वेस्टमेंट करके आप कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। मेंबर जैसे ही आप कंपनी में बनते हैं, आपको 6 टाइप्स ऑफ इनकम, 6 डिफरेंट तरीके के इनकम जनरेट होती है। हर एक इनकम के बारे में हम डेप्थ बात करेंगे।
सबसे पहला इनकम है हमारा पैम रिटर्न। जो भी आप कंपनी में मेंबर है या फिर कोई भी यहाँ पे वर्किंग पर्सन है, हर एक बंदा जो यहाँ खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर मंथली 10% उसको जनरेट हो रहा है। मंथली एक्चुअली डिफरेंट परसेंटेज में आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट हमने अभी तक 10% से नीचे कभी इनकम जनरेट किया ही नहीं है, तो 10% आप कंसिडर करके चलिए। तो 3 तरीके के पैम रिटर्न है यहाँ पे। लोअर रिस्क में आप करते हैं 2 to 4% मंथली रिटर्न, जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन है 100% का। मीडियम रिस्क में है 4 to 6%, जिसमें कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन है 95% का, मतलब 5% यहाँ पे रिस्क है। हायर रिस्क में हम देते हैं 6 to 10%, बट हमने प्रॉमिस 6 to 10% किया है, बट हमने डिलीवर हमेशा 10 to 16% किया है, जिसमें 90% कैपिटल प्रोटेक्शन है, 10% का हमारा यहाँ पे रिस्क है जो वर्थ इट है। और एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं तो $10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं खुद के, तो आपको 10% मंथली पैम रिटर्न जनरेट होगा जो है $1,000। तो ये है कैपिटल साइक्लिकल बोनस। ये साइक्लिकल बोनस अब जैसे जैसे ज्यादा टाइम आप कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, एवरी 90 डेज आपका 1% बेनिफिट उसमें ऐड होता है। जैसे मैं बात करूं कि आपको 10% मंथली पहले से ही मिल रहा है, 90 दिन कंप्लीट होने के बाद में वो 10% के ऊपर 1% ऐड होता है, 11% आपको मंथली मिलता है। 180 दिन कंप्लीट होने के बाद में आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 12% मंथली रिटर्न होता है। 180 दिन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद 270 डेज कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलता है 4% ऑन योर पैम रिटर्न, मतलब एवरी 90 डेज आपका 1% एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से जनरेट होता है। यह है रेफरल बोनस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी यहाँ पे लीडर्स अवेलेबल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट प्लान बिजनेस मॉडल है ये, क्योंकि यहाँ पे आपके फंड्स बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि, और ये बहुत रियल और जेन्युइन बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसको लाइफ लॉन्ग लेके जा सकते हैं। अगर आप लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ जेन्युइन चीज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मेंबर आप जैसे ही कंपनी के सर्व है अपने थ्रू, तो उसको इंसान को जो इनकम जनरेट हो रही है उसका 50% स्टेट अवे बेनिफिट आपको जनरेट हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आप कंपनी में मेंबर है, अगर आपने $10,000 से किसी का इन्वेस्टमेंट करा है अपने डायरेक्ट में, तो उनको पैम रिटर्न जनरेट हो रहा है $1,000 का, तो स्ट्रेट अवे 50% ऑफ देयर मंथली रिटर्न प्रॉफिट शेयरिंग। तो 50% देयर प्रॉफिट शेयरिंग मतलब उनका $1,000 है, तो आपका $500 स्ट्रेट अवे बेनिफिट जनरेट हो रहा है आपके उस एक रेफर से। अगर मैं आईबी की बात करूं, आईबी, एसआईबी, जीआईबी हमारे क्वालिफिकेशंस है। अगर आप कंपनी में ये सारे क्वालिफिकेशंस क्रॉस करते हैं, तो आपको जो आपका डायरेक्ट का बिजनेस है, उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, उनको जो मंथली रिटर्न जनरेट हो रहा है, उसका 100% मंथली रिटर्न जनरेट हो रहा है। इससे ज्यादा आई गेस आपको कोई नहीं दे सकता है वर्ल्ड में। इससे ज्यादा 50% भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो बहुत ज्यादा है, और 100% तो मुझे नहीं लगता है। जितनी मेरी नॉलेज है मार्केट की, जितनी मेरी स्टडी है, आपको इससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप $10,000 का बिजनेस, अगर आप आईबी होने के बाद में $10,000 का बिजनेस अगर आप अपने डायरेक्ट में डाल रहे हैं, अगर उस बंदे को $1,000 पैम रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से $1,000 आपको भी जनरेट हो रहा है, कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं दे रहा है मार्केट में। तो ये है हमारा सुपर रेफरल प्रोग्राम। आईबी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि आईबी ही है। तो आईबी होने के बाद में आप 5 लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन 5 लोगों ने आगे 5 लोगों को और 5-5 लोगों को और डायरेक्ट कर रहे हैं। हर एक से हमको $5,000 का बिजनेस आ रहा है, तो हमारा टोटल बिजनेस बन रहा है $1,25,000 का, जिसके ऊपर पैम रिटर्न जनरेट हो रहा है उन लोगों का $12,500 का, जिन लोगों ने इनको रेफर किया था।
उन 5 लोगों को उनका 50% ऑफ देयर इनकम मिल रहा है बिकॉज दे आर मेंबर। तो मेंबर को 50% इनकम मिलता है, तो $6,250 उनको मिल रहा है। और आईबी जो उन 5 लोगों के ऊपर जो आईबी है उनको डायरेक्ट शेयरिंग का तो 100% मिल रहा है, बट सेकंड लेवल का 50% मिल रहा है। तो इनके तो वो सेकंड लेवल में आ रहे हैं, इसके वजह से उनको 50% उनके इनकम का मिल रहा है, जो है $6,250। तो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको छोटे से वे में बताऊं, हम डील कर रहे हैं हायर रिस्क पैकेज में। हायर रिस्क में हमारा मंथली रिटर्न प्रोवाइड कर हो रहा है 35%। तो मैं आपको बता दूं 35 में से जो जिसका इन्वेस्टमेंट है पैम रिटर्न के लिए हम दे रहे हैं 10%। 10% पैम रिटर्न के लिए दे रहे हैं। उसके डायरेक्ट में अगर ये 10% अगर किसी आईबी ने रेफर किया है तो उस आईबी को कितना मिल रहा है, उसको भी 10%, उसको 100% प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, मतलब उसको भी 10% इनकम जनरेट हो रहा है। 20% डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आपका दिखाई देता है। आईबी के ऊपर जो भी है क्वालिफिकेशन, वो उसके आप सेकंड लेवल में आ रहे हैं, तो उसका 50% प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। 50% मतलब 10% में से 5%, तो टोटल 25% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 10% पैम रिटर्न में, 10% डायरेक्ट वाले आईबी को, 5% उसके अबो जो उसकी जो अपलाइन है, उसकी जो क्वालिफिकेशन, उनके अबो 5% जा रहा है। 25% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो 10% एक्स्ट्रा बचता है वो कंपनी का बेनिफिट है या फिर टीम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसमें सोच सकते हैं, इसमें रियल टाइम ट्रेडिंग हो रही है, इसमें कोई भी फेक या फिर वैसी कोई बात ही नहीं है। डेली का डेली आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सैटरडे संडे बस ऑफ होता है। तो एवरीडे आपका जो भी प्रॉफिट जनरेट जो किया जाता है कंपनी में, वो आफ्टर 9:30 रात के 9:30 से लेके 12:30 बजे तक आपके अकाउंट में, आपका जो पैम अकाउंट है उसमें एवरी डे आपका प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, डे टू डे, एवरी डे, विदाउट फेल। तो इसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये है हमारा मैनेजमेंट बोनस और कमीशन रिबेट। मैनेजमेंट बोनस आपको मिलता है आईबी के लिए हम 5%, आईबी, डीआईबी, एमआईबी के लिए आप देख सकते हैं। कमीशन रिबेट होता है आपके टीम साइज के ऊपर, आप जितना ज्यादा बिजनेस देंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन रिबेट मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी कंपनी में एवरीडे बहुत ज्यादा अकाउंट है, आपके एक दिन में कम से कम 9 से में ट्रेडिंग की वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब ट्रेडिंग आप कभी 2-3 ट्रेड भी लग सकते हैं, कभी 10, 15, 20, 25 ट्रेड भी एक दिन में लगते हैं। तो एक दिन में जितनी ट्रेड लगती है उसकी लगती है, वो ट्रेड लगती है एक लॉट ट्रेड लगती है, उतना ज्यादा आपका ये पूरी मैं टीम की बात कर रही हूँ, तो उतनी ज्यादा आपका बेनिफिट मिल रहा है। प्लीज क्लोज द डोर। अरे प्लीज दरवाजा बंद करो। तो आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जितनी ज्यादा आपकी टीम साइज होती है उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आप सोच सकते हैं, अगर आपकी टीम है $1,00,000 का, अगर आपने बिजनेस दिया है कंपनी में, तो आप सोच भी नहीं सकते आपको जो एक आईबी है उसको मिल रहा है एक लॉट से $5 मिल रहा है। एसआईबी के लिए है $9, डीआईबी के लिए 12, एमआईबी के लिए $15। एक बहुत बड़ी वैल्यू आप यहाँ से ही जनरेट हो रही है आपकी एवरी डे में। तो ये कमीशन रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बाकी रैंक स्टेटस आप देख सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर मेंबर है, मेंबर होने के बाद में यहाँ पे रैंकिंग आप ऐसे क्वालिफाई करते हैं। आईबी के लिए अगर आपको आईबी क्वालिफाई करना है तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $3,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 5 मेंबर, आपके डायरेक्ट का टोटल बिजनेस होना चाहिए $10,000 का, और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $50,000 का। आप एसआईबी अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 मेंबर जिसमें से 3 होने चाहिए आईबी, आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, और आपके टीम का टोटल बिजनेस होना चाहिए $3,00,000 का। डीआईबी क्वालिफाई करने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $10,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 10 मेंबर जिसमें से 3 होने चाहिए एसआईबी, आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $50,000 का,
और आपके टीम का बिजनेस होना चाहिए $20 लाख का। MIB क्वालिफाई करने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $30,000 का। आपके डायरेक्ट में होना चाहिए 15 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए DIB। आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $2 लाख का और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $80 लाख का। ये कुछ इनकम एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं बाद में। हाँ, सो टॉकिंग अबाउट आवर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है? तो 70% जो हमारे इनकम का जा रहा है कमीशन वॉलेट में, इसको आप एवरी संडे विड्रॉल ले सकते हैं। 24 आवर्स का हमारे कंपनी का विड्रॉल टाइमिंग है। आप कोई भी विड्रॉल लगा दीजिए, आपको संडे को ही लगाना पड़ेगा, मंडे को 24 आवर्स में आपका विड्रॉल मिल जाएगा। 20% आपका जा रहा है एक्टिवेशन वॉलेट में, जो आप अपने खुद के अपग्रेडेशन के लिए या फिर टीम के हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। 10% जा रहा है IPO वॉलेट में। तो IPO वॉलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का IPO लॉन्च होने वाला है नैस्डैक में 2025 में। ये एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं कि 2025, बट ये कभी भी हो सकता है, 24 में हो सकता है, 23, 22 में भी हो सकता है। तो इसके प्री IPO शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू है 0.50 सेंट और इसकी एक्सपेक्टेड IPO की वैल्यू है $50। तो आप सोच सकते हैं, जो 50 सेंट्स में हमको मिल रहा है, $50 तक अगर उसकी वैल्यू गई, तो आप खुद अगर इसके शेयर्स बाय करके रखते हैं, तो आप बहुत बड़ा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं इधर से। तो ये जो शेयर्स आपको बाय करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर्स बाय करो, तो सिर्फ और सिर्फ IPO वॉलेट से ही आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू, अपनी कैपिटल एक्सटर्नली डाल के आप इन शेयर्स को नहीं ले सकते। तो मिनिमम हमारा विड्रॉल लग रहा है $100 का। एवरी संडे विड्रॉल लगता है, मंडे को विड्रॉल मिल जाता है। अपलिफ्टमेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप कंपनी में 90 इन्वेस्टमेंट के 90 दिन पूरे होने से पहले अगर आप अपनी वैल्यू विड्रॉ करते हैं, तो आपका 10% अकाउंट 10% यहाँ पे फीस लगता है, प्रोसेसिंग फीस। इसका भी विड्रॉल आपको संडे को लगेगा, मंडे को आपका विड्रॉल मिल जाएगा। और आफ्टर 90 डेज, 90 दिन कंप्लीट होने के बाद में 24/7 आप कभी भी इसका विड्रॉल लगा सकते हैं। कोई भी लॉक इन टाइम नहीं है, लॉक इन पीरियड नहीं है। आपका एवरी डे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम है जो इतना ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, द मोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्रोकर अवार्ड भी मिला है हमको यूरोपियन कंट्रीज में से, पूरे वर्ल्ड वाइड में से। सो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है ये, बहुत ही अच्छा और जेन्युइन बिजनेस है। हमको वी आर लकी टू हैव दिस जेन्युइन बिजनेस, और हम बहुत अर्ली स्टेज में हैं, तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट काम करके भी, अगर कोई वर्किंग लीडर्स हैं यहाँ पे मौजूद, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ लॉन्ग के लिए एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप बिल्कुल आप इसके डेडिकेटेडली इस पे ऊपर काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। ये सारी मेरी खुद की नॉलेज है, खुद की स्टडी है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मेरी हर एक बात को आप क्रॉस वेरीफाई मतलब चेक कर सकते हैं अपने एंड से। अपने फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टाइम। लेट मी हैंड ओवर दिस कन्वर्सेशन टू द मेंबर्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा पूरा डीप में आपने लिया। ऐसा ही होना चाहिए, हर दिन ऐसा जूम होगा, हो जाएगा तो फिर लोगों के लिए बहुत मौका मिलेगा बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उनके समझ में भी बहुत बड़ा समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसा, एफिलिएटेड क्या है, कैसे किया जाता है। मंगेश सर, कुछ अकाउंट दिखा सकते हैं हम लोग इनकम का? हेलो मंगेश सर। दिखाओ ना SIB का, हेलो। SIB का दिखाओ ना, आज का SIB। नहीं, ऐसा भी का अपने यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, कल से अपने को बॉबी सर आएंगे तो दिखाएंगे। पाटिल सर का दिखा सकते हैं ना सर? अपने पास उनका आईडी नहीं है ना, आईडी पासवर्ड नहीं है ना उनका। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कल से आ रहे हो सर भी, तो दिखाई देंगे अपने को। मंगेश सर हो आप अभी? शायद मंगेश सर के पास उनका आईडी पासवर्ड था एक का, IB का, तो दिखा सकते थे। चलो ठीक है। और अगर फ्रेश IB है तो उनका दिखाओ सर। हाँ वही वही, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके ओके। हाँ हाँ।
खाली 2 मिनट होल्ड कीजिए, आ रहे होंगे सर, उनको बोला मैंने 2 मिनट में शेयर करेंगे आईपी का। येस सर, आवाज येतोय? हा येतोय. ओके. पोस्ट बनवलंय का? हा बनवलं, 1 मिनिट एकदा रिचेक करतो. हा होस्ट आहात तुम्ही. ओके. हम्म. मी 1 मिनिट लॉग इन करतो अकाउंट. ओके. स्क्रीन दिसते? यस. ओके. तो दोस्तों नमस्कार। ये आईबी का एक आईडी है जो हमारे ग्रेट सीनियर रमेश पाटिल सर का है। ये 007 उन्हीं का है। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट $3000 का है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फ इन्वेस्टमेंट $3000 और टोटल ग्रुप मिनिमल इन्वेस्टमेंट 1,07,500 और डायरेक्ट का है 10,000। तो इनका आईबी रैंक कंप्लीट है अभी। टीम साइज देख सकते हैं आप, टोटल 558 लोगों का है ग्रुप और इसमें से एक्टिव लोग है 180 लोग। तो इसके ऊपर अभी परफॉर्मेंस पे आउट कैसा है और कितना आ रहा है ये हम थोड़ा चेक करते हैं। 1 तारीख से 9 तारीख। ओके, देखो दोस्तों 1 तारीख के दिन सर का इनकम था सिर्फ $32 का। पैम रिटर्न, रेफरल बोनस और टीम बोनस। रेफरल बोनस के ऊपर हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा। देख सकते हैं सर ने जिन जिन लोगों को रेफर किया था उसके ऊपर 50% का इनकम आ रहा था इन। ओके, और ये टीम बोनस 3%। अभी 1 तारीख के दिन फ्राइडे था, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। संडे के दिन इनका आईबी कंप्लीट हुआ। संडे के दिन इनका आईबी का पेमेंट निकला है $497। आप देख सकते हो रेफरल इनकम यहाँ पर। रेफरल इनकम कितना आ रहा है यहाँ पर 50-50। ये टीम में से आईबी के नीचे जो टीम है 6 लेवल 10 लेवल तक ये टीम का है और आईबी के जो डायरेक्ट लोग है उनका 100% आता है। आप देख सकते हैं इधर 100, ये वर्षा 007 ये 100% इनकम आ रहा है इनको। ये देखिए बहुत ही बड़ा पे आउट है दोस्तों ये देखिए ओवरसेन 100, ये देखिए 100। तो ऐसा इनकम है। टोटल मैनेजमेंट बोनस, ये टोटल रिबेट बोनस जो अपना लॉट साइज रहता है टीम में, उस लॉट साइज के ऊपर जैसे लॉट होते हैं वैसे हमें कमीशन आता है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट हुआ उसका कमीशन $1। ये पर स्टैंडर्ड लॉट $5 के हिसाब से कमीशन हमें आता है। जैसा सबके यूजर नेम पे जैसे जैसे लॉट हुए कंप्लीट है वैसा है इनकम आ रहा है। टोटल $111 का इनकम है। देख सकते हैं 4 तारीख के दिन पहला पे आउट निकला $497। 5 तारीख के दिन वही पे आउट निकला $509। 6 तारीख के दिन वही पे आउट निकला $559। 7 तारीख के दिन वही पे आउट निकला $576 और 8 तारीख के दिन पे आउट निकला है $521। अभी आज का कट ऑफ होगा रात के 9 साढ़े 9 बजे और आज का पेमेंट हमें देखने मिलेगा रात के 11 बजे के बाद। तो हम कल की जूम मीटिंग में आज का पेमेंट देख सकते हैं। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 500 साढ़े 500 से ज्यादा ही होगा। तो दोस्तों मात्र मुठ भर टीम के अंदर हम इतना बढ़िया पेमेंट ले